हेलो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक के ऊपर एक टफ स्टैंड आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड के बाद क्या ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर क्या है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठाते हुए एक सेंट्रल गवर्नमेंट से इस कानून के तहत अब तक दर्ज FIR, चार्जशीट, ट्रायल्स और कन्विक्शंस का पूरा की पूरा डाटा मांग लिया है। और ये कदम तब उठाया गया है जबकि पिटिशनर्स ने आर्गुमेंट दिया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को पहले ही सायरा बानो जजमेंट 2017 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा चुका है। जब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया गया है करार, तब इसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाना आर्बिट्रेरी और अनजस्ट है। यही सबसे बड़ा सवाल है जिसको पिटिशनर्स ने उठाया है और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांग लिया है। एक्चुअल में जब ये ट्रिपल तलाक नल और वाइड है, जैसा कि सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, फिर भी 2019 में जब एक्ट बना तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। और इसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग एक्ट का जो मामला है, जब ट्रिपल तलाक कानूनन इनइफेक्टिव है तो इसका अटरेंस क्राइम कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, अगर हम बात करें राइटिंग की, किडनैपिंग की, बाइगेमी की, ब्राइबरी की, डेथ ऑफ नेग्लिजेंस जैसे ऑफेंसेस की कंपैरिजन ट्रिपल तलाक लॉ से की जाती है, तो ट्रिपल तलाक का लॉ बहुत ज्यादा कठोर है। क्या ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है? ये पिटिशनर्स का दावा है कि यह लॉ सिर्फ मुस्लिम हस्बैंड को पनिश करने के लिए बनाया गया है, उन्हें टार्चर करने के लिए बनाया गया है। और सॉलिसिटर जनरल ने एक्चुअल में जब आर्गुमेंट दिया तो ये बात कही उन्होंने इसके जवाब में कि 506 IPC का जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का कानून है वो थ्रेट को ऑफेंस माना जाता है, जिसमें लेकिन पिटिशनर्स का ये कहना था कि सिर्फ डाइवोर्स को धमकी देना IPC के अंदर पनिशेबल नहीं हो सकता। अगर इसके हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट जब डाटा पाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक्चुअल में जब डाटा बेस्ड लीगल रिव्यू किया जाएगा, सरकार के पास जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, अगर वो क्रेडिबल डाटा नहीं होगा, डाटा ये प्रूव नहीं करता है कि लॉ डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट कर रहा है, तो कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। और इस पर एक सुनवाई 17 मार्च को ड्यू है। चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि लॉ अनजस्ट है, तो फिर इसे स्ट्राइक डाउन करना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक आसान फैसला हो जाएगा। लीगल प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस के तौर पर भी अगर इसको हम देखें तो रिलीजियस लॉज को क्रिमिनलाइज करने के खिलाफ ये एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि लीगल प्रैक्टिसेस को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके पॉलिटिकल और सोशल बैकलैश भी जबरदस्त होंगे, क्योंकि लॉ अगर रद्द होता है तो पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू बन सकता है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच एक बड़ा विवाद हो सकता है। मुस्लिम सोसाइटी के इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, इसका क्या पड़ेगा, तो मुस्लिम हस्बैंड्स को जो है राहत मिल सकती है, खास करके क्योंकि 3 साल का जो उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था, एक तरफ ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, दूसरी तरफ उन्हें जेल भी जाना पड़ रहा था। हालांकि जो अबेंडेंट केसेस में महिलाओं को सुरक्षा है वो सिक्योरिटी उसकी कम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर ट्रिपल तलाक के नजरिए से देखा जाए तो इसकी फ्यूचर वैलिडिटी पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि सरकार अगर फेल होती है और ये प्रूफ करने में वो नाकामयाब हो जाती है तो इसकी सरकार के सामने बड़ी एक चुनौती आएगी, सरकार के लिए एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होगी। इसकी हियरिंग जो है 17 मार्च को तय है, जब इसका फाइनल आउटकम या फाइनल दिशा तय हो जाएगी कि इस एक्ट की दिशा किस डायरेक्शन में जा रही है और इसका फाइनल जजमेंट किस तरीके का रहेगा। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने इसका डाटा जो रूरल एरियाज हैं वहां से भी मांगा है कि पूरे देश का ये डाटा सरकार प्रोवाइड कराए कि कुल कितनी FIRs रजिस्टर्ड हुई हैं, क्या चार्जशीट हुई हैं, कहां ट्रायल है और किस तरीके का इंपैक्ट सोसाइटी पे गया है। और अगर इसकी सोशल नेसेसिटी को प्रूफ करने में सरकार नाकामयाब रहती है तो डेफिनेटली जो है ट्रिपल तलाक के बाद जो 3 साल का हस्बैंड को पनिशमेंट दिया गया है, एक तरीके का रिग्रेस पनिशमेंट है, उस पनिशमेंट पर सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह करके रोक लगा सकती है। क्योंकि एक रिलीजियस एक्ट को क्रिमिनलाइज करना ये अपने आप में कानूनी सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब एक एक्ट ही जो है नल एंड वाइड है, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा चुका है, फिर उसके लिए पनिशमेंट देना और वो भी इतना सख्त पनिशमेंट देना कैसे वैलिड हो सकता है, कैसे लीगली कानूनी तौर पर वो सही माना जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि 17 मार्च की हियरिंग के बाद इस केस की डायरेक्शन दिशा किस दिशा में जाती है। कैसा लगा ये हमारा एनालिसिस, कमेंट शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ जो भी नया डेवलपमेंट आएगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।